Good morning, my dear students. Landscape of the sword. The last day we just saw the difference between European painting and Chinese painting, that is Asian painting, with one or two examples, right? In Chinese painting also we saw the example, and the other one European painting also. That in Chinese painting, the artist went inside the cave and lost, and in European, the blacksmith, to impress the father-in-law or the person, the future father-in-law, to impress him, he made a fly on the painting and got into the good book of the, right? That is reality. एक चीज़ को रियल दिखाते हैं यूरोपियन पेंटिंग, बट चाइनीज पेंटिंग के अंदर आपको घुसना पड़ता है। इसका बहुत सारा मीनिंग होता है, कुछ बहुत सारा हिडन मीनिंग होता है। लेट्स सी आगे। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप, चाइनीज पिक्चर इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। एक करेक्ट आपको अगर किसी चीज़ का पिक्चर दिखा रहा है चाइनीज फिल्म में, इसका मीनिंग एक्चुअली वो नहीं होगा, उसके पीछे बहुत सारा मीनिंग्स होते हैं जो आप अगले पैराग्राफ में देखेगा। एज टुडे वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग मतलब वेस्टर्न पेंटिंग जो आपको करेक्ट मतलब ओरिजिनल दिखाते हैं, जैसे हमने कल बोला था ओरिजिनल अपीयरेंस। एक माउंटेन है तो माउंटेन का रियलिटी आपको दिखाएगा वेस्टर्न पेंटिंग में। फिगरेटिव पेंटिंग मीन्स आउटर अपीयरेंस। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes, आपका आइज चाहते हैं यूरोपियन पेंटर, आपको आंखों के सामने एक रियल चीज को दिखाना चाहते हैं। एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एक्जैक्टली एज ही सॉ इट, करेक्ट आप किस तरह देखते हैं उस तरह उसको देखना है, बट फ्रॉम ए सिंगल एंगल, एक ही एंगल से। दैट इज यूरोपियन पेंटिंग। बट लेट्स सी व्हाट इज चाइनीज पेंटिंग। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, एक ही व्यू पॉइंट नहीं है। Let's see what is it. His landscape is not a real one, एक रियल लैंडस्केप नहीं है वो, आप उसमें मैंने पिछले चैप्टर से बताया था। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी पॉइंट से आप उसमें एंटर कर सकते हैं, कितना देर भी आप उसमें एंटर कर सकते हैं। कुछ लोग जल्दी इसको रीड करके जा सकते हैं, कुछ लोग बहुत टाइम पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी इसमें घुस सकते हैं। His landscape is not a real one, and you can enter it from any point, then travel in it, और उसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। The artist creates a path for your eyes to travel up and down, और up and down ट्रैवल कर सकते हैं, left to right भी ट्रैवल, then back again in a leisurely movement, in a leisure relaxed movement में आप up and down या left and right कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, कहीं भी एंटर करके आपको पूरा पिक्चर के बारे में स्टडी करके आ सकते हैं। बट यूरोपियन में एक ही व्यू पॉइंट है, कैसे भी देखो आपको एक ही व्यू पॉइंट, बट चाइनीज पॉइंट में आपको लेफ्ट में एंटर कर सकते हैं, अदर चीज मीनिंग मिलेगा, इधर से एंटर कर सकते हैं, इधर से ऊपर से नीचे से कहीं से भी एंटर करके उसके अंदर से आपको बहुत सारा हिडन स्टोरीज है कि आपको उसके साथ को लीजरली समझ के बाहर आ सकते हैं। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ पेंटिंग। एक आप अगर हॉरिजॉन्टली घुसते हैं तो एक सेक्शन ओपन होता है और फिर दूसरा ओपन होता है, बहुत सारा चीज इसके अंदर छुपा होता है जिसके बारे में अगले पैराग्राफ में बताएगा। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का एक्सटेंड बताते हैं, कुछ जल्दी हो सकते हैं मतलब टाइम बताते हैं कितना टाइम लगेगा, मतलब कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए टाइम ना लगेगा। विच इज अननोन इन एरिया द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, किसी और पेंटिंग में ये अननोन है, नहीं होता। It also requires active participation of the viewer, और इसके लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन पूरे दिल से 100% डेडिकेशन के साथ 100% हार्ट फीलिंग के साथ आपको देखना है, तभी आपको समझ सकते हो पेंटिंग के बारे में। Who decides at what pace he will travel through the painting, और आप कितना अच्छी तरह उस पेंटिंग को समझना चाहते हैं, कितना देर उस पेंटिंग के अंदर अपने माइंड से घुसकर उसको स्टडी करना चाहते हैं, वो व्यूअर के ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग जल्दी देख सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं, कुछ लोग दैट्स द टाइम डायमेंशन बता रहा है, कुछ लोग बहुत देर तक उसमें घुस के उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, अपने आंखों की आउटर आंखों की, ये बाहर के आंख के साथ साथ इनर आइज की भी जरूरत है चाइनीज पेंटिंग में रियल एंजॉयमेंट के लिए। आपके एकदम से अगर आप बाहर के यहाँ पे दो नेकेड आई से जाकर देखेगा तो यू वॉन्ट अंडरस्टैंड
much about the Chinese painting. The Chinese painter does not want to know, borrow his eyes. Chinese painter को आपके आंखें नहीं चाहिए. He wants you to enter his mind. Mind के अंदर घुसना है आपका पूरा तरफ से soul and mind, soul and body दोनों की जरूरत है. The landscape is a inner one. Landscape एक अंदर वाला है. एक spiritual, conceptual मतलब relating to concept of mind, mental situation पे connected है वो painting. You cannot enjoy it only with your naked eyes. You need your inner eye to enjoy the Chinese painting. जिसके अंदर आप अगर एक अच्छा मन के साथ पेंटिंग को एंजॉय करने के माइंड के साथ जाएगा तो you will enter inside और किसी भी एंगल से एंटर कर सकते हैं, कितना देर भी स्पेंड कर सकते हैं. क्लियर? और ये कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शानशुई. शानशुई नाम का चीज इसका एक्सपेक्टेड है. एक्सप्लेन है व्हाट इज शानशुई. आपको अपना बुक में लिखना है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लिटरली माउंटेन वाटर. इसका मीनिंग है माउंटेन वाटर. माउंटेन एंड वाटर दो चीज. माउंटेन आपको मालूम है लॉफ्टी माउंटेन और नीचे रिवर. इन दोनों के द्वारा एक्सप्लेन किया है ये कंसेप्ट चाइनीज पेंटिंग का, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. और लैंडस्केप इन दोनों से मिला हुआ चीज है लैंडस्केप, माउंटेन एंड रिवर. आपको बता रहा हूँ यू कैन सी नो इन दिस नो माउंटेन इज सेड टू बी मैन, मेल बोलते हैं, और रिवर को बोलते हैं फीमेल, और दोनों का संगम होता है. इस तरह मेटिंग होता है. जिस तरह की मेल एंड फीमेल मेट या मीट करते हैं, इस तरह इन दोनों का माउंटेन इज कंसिडर्ड टू बी ए मेल एंड रिवर इज कंसिडर्ड टू बी फीमेल. देखो वो कंसेप्ट इसमें देखो. आपको एक माउंटेन देखो, नॉर्मली आप लोग बहुत सारे पिक्चर्स में माउंटेन रिवर ड्राइंग करते हैं, बट आप चाइनीज ड्राइंग में अगर माउंटेन और रिवर आया तो इसका मतलब है कि देयर इज मेनी हिडन थिंग इनसाइड इट दैट इज बीन एक्सप्लेन्ड हियर. More than two elements of an image का एलिमेंट्स के अलावा these represent two complementary poles. Complementary मतलब एक ऐसा और एक ऐसा, दो आपस में हेल्प करते हैं. Complementary, they are behaving, enhancing या supporting each other. Reflecting the Taoist view of the universe. Taoist view है यूनिवर्स के बारे में, उसमें ये बता रहे हैं. Tao इसे नाम. The mountain is yang. Mountain को yang बोलते हैं. क्या वो? Reaching vertically towards heaven. आपको मालूम है माउंटेन vertically towards heaven. heaven का कनेक्ट करने वाला चीज है ये माउंटेन. stable, warm and dry in the sun. stable है, strong है, warm और dry in the sun. while the water is yin, और वाटर को yin बोलता है. horizontally and resting on the earth. वो horizontally earth पे. तो माउंटेन ऐसा है, yin ऐसा है, yang ऐसा है, yin is like this. okay. फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल. तो माउंटेन के छोड़ के ये उसका ऑपोजिट है. फ्लूइड है, मॉइस्ट है और कूल है रिवर. जस्ट लाइक ए फीमेल इट्स मेंशन. चाइनीज कॉन्सेप्ट में इसको फीमेल बता रहा है. द इंटरेक्शन ऑफ विंड, द रिसेप्टिव मतलब व्हिच इज रेडी टू मेट, मतलब फीमेल मेल से मिलने जाने वाला रिवर. इट इज एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटरपार्ट या एक्टिव एंड मास. देखो इंटरेक्शन ऑफ विंड, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. रिवर को फेमिनिन यानी फीमेल बता रखा है एंड इट्स काउंटरपार्ट उसका पार्टनर यांग, एक्टिव एंड मास्कुलिन, वेरी एक्टिव एंड मैस्कुलिन मतलब मेल बता रखा है. इसका मीनिंग ये है कि रिवर इज फीमेल, माउंटेन इज मेल. इस ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म. डाओइज्म का मेन कांसेप्ट है ये, डाओ का थियरी का. What is often overlooked is an essential third element. तो इसमें एक थर्ड एलिमेंट है. आपको माउंटेन, रिवर, उसके बीच में खाली जगह है, वाइट स्पेस. ठीक है. What is often overlooked, मतलब बहुत सारे लोग है ना ये माउंटेन और रिवर को एक्सप्लेन करते हैं, बट ये खाली जगह को जो है वो नोटिस नहीं करता. एक वैकेंट स्पेस है माउंटेन और रिवर के बीच में. The middle void where the interaction takes place. और मिडिल प्लेस है जहाँ पे इन दोनों का मीटिंग होता है. ठीक है, मिडिल प्लेस जहाँ इन दोनों का मीटिंग होता है. This can be compared with the yogic practice of pranayama. आपको फिजिकल एजुकेशन में सीखा होगा प्राणायाम एक योगा का चीज है, मेडिटेशन करना है. इसमें क्या होता है? ब्रीथ इन, आप सांस ब्रीथ करते हैं, फिर थोड़ी देर रिटेन करते हैं, फिर ब्रीथ आउट करते हैं, है ना. ब्रीथ इन थोड़ी देर में उनको ब्रीथ आउट. दैट्स व्हाट हैपेंस इन प्राणायाम, दैट इज ए मेडिटेशन योगा. द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द, और इसमें जब आप ब्रीथ को थोड़ी देर रोकते हैं, देखो मेडिटेशन में
ऐसे सांस ऊपर नीचे नहीं लेता, एक बार इन किया थोड़ी देर रुकता है, दैट इज अ वेकेंट स्पेस। दैट इज चाइनीज कॉन्सेप्ट में जैसे बोलते हैं ना माउंटेन और रिवर के बीच में वेकेंट स्पेस है। इस तरह जब आप प्राणायाम करते हैं तो उसमें जो ब्रीथ इन करके जो रुकते हैं वो है द मिडिल स्पेस। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, और ये मिडिल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेडिटेशन का रियल सेंस तभी होगा आप ब्रीथ इन करके कुछ देर रुकेगा, अगर आप लगातार श्वास लेते रहेगा तो मेडिटेशन का मीनिंग ही नहीं है। इसी तरह ये वेकेंट स्पेस माउंटेनर्स के बीच का जिनको कोई लोग नोटिस नहीं करता वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। ये बीच का जो स्पेस के बिना कुछ नहीं होता। Hence the importance of the wide unpainted space in Chinese landscape। और चाइनीज स्पेस में फाइटिंग में वो मतलब क्या बोलते हैं वो अनपेंटेड स्पेस के बारे में का इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है। व्हाट इज दैट, लेट्स सी। There is a third essential element which is a middle void or empty space, which is the place they interact। This middle void can be compared to pranayama, मैंने बता दिया था। तो let's see what happens here। This is also where man finds a fundamental role। इधर ये हम human beings fundamental role play करते हैं, ठीक है। Man is very important in this universe, देखो, because nothing can happen without man। Whatever this painting भी, देखो इस पेंटिंग का भी चीज़ों को सब लोगों तक पहुंचाना, कन्वे मैसेज कन्वे करना, who does? The human being does it। It is a medium of communication। Nothing on earth can happen without the active contribution of the man। Man is a more that वो vacant space का उसके लिए man के लिए बोला है। Man is the person who helps in the interaction of the mountain and river। और man के बिना man is the person who conveys the message through his painting also। ये पेंटिंग द्वारा पूरा दुनिया को सबको इस रियल लैंडस्केपिंग के बारे में समझाने वाला भी ह्यूमन बींग्स है। तो ह्यूमन बींग्स के बिना इस लैंडस्केप का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। उस हेवन और अर्थ के बीच का स्पेस में ही बिकम्स अ कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कंटेंट मतलब एक चैनल कन्वे करना, मैसेज कन्वे करना है, कम्युनिकेट करने का एक मीडियम हमारा ह्यूमन बींग्स है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल। उसका प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड। Far from being lost or oppressed by the lofty peaks। तो ये बड़ा बड़ा माउंटेन के सामने हम देखेंगे तो बहुत छोटा अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बट स्टिल ह्यूमन बींग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। ऐसे कन्वे कर रहा है दी ऑथर और चाइनीज पेंटिंग। ही इज इन फ्रैंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। इस एक लैंडस्केप का आंखें इस ह्यूमन बींग्स है। इस ह्यूमन बींग्स अ मैन के बिना नथिंग कैन हैपन हियर। व्हाट एवर मैसेज अदर पीपल आर गेटिंग ऑफ द माउंटेन, ऑफ द river, whatever inner meaning is hidden there, whatever inner meanings are hidden, everything is conveyed through man only। So man, without man nothing can happen in this world। So that's the chapters। ये अभी कल हम नेकचंद नाम का एक आदमी के बारे में सीखेंगे जो इंडियन है, जो आर्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, फिर भी वर्ल्ड फेमस कैसे बना। लेट्स सी अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो व्हाट एवर इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जैसे शांचुई है, इसका मैन हाउ इज मैन इंपॉर्टेंट, इस तरह का चीज़ों को मेंशन करते हुए राइट अ समरी ऑफ व्हाटएवर इज बीन टॉट टुडे। प्लीज कम आउट विद डाउट्स इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अबाउट दिस चैप्टर, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर। रियल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द चैप्टर। जस्ट ये बता रहा है चाइनीज पेंटिंग में लैंडस्केप ऑफ माउंटेन का मीनिंग, मतलब क्या गहराई में मीनिंग है, एंड मैन का इंपॉर्टेंट रोल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे।